नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं R9 टीवी। पश्चिम बंगाल में चुनावी यानी कि चल रहे हैं और सियासी पारा काफ़ी गर्म हो चुका है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है इस वक्त वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। क्यों है, इस पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो वहाँ से मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रही हैं और अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जानी जाती हैं। उनके साथ साथ उनकी जो महिला ब्रिगेड है वो भी काफ़ी आक्रामक है। जैसे महुआ मोइत्रा की बात करें या नुसरत जहां रूही की बात करें तो अपनी उनकी जो महिला ब्रिगेड है वो काफ़ी जो है एक्टिव दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने इस बार जो अपनी महिला उम्मीदवार उतारी हैं वो लगभग 50 हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा क्या कर रही है, किस रणनीति के साथ वो मैदान में है और क्या उसकी भूमिका रहेगी, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री पूजा कपिल मिश्रा जी। पूजा कपिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सीधा सवाल है मेरा पहला कि बंगाल चुनाव को आप किस तरीके से देख रही हैं? बंगाल चुनाव देश में आप जिस तरह से देख रहे हैं, आप भी पूरा हाईलाइट करें कि पूरे 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा फोकस है तो बंगाल के ऊपर है। और जिस तरह बंगाल की स्थिति हो रखी है, जिस तरह बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता भ्रष्टाचार चरम पर है और मातृशक्ति के साथ में जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं, व्यभिचार जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और लगातार चल रही हैं, तो बंगाल चुनाव एक ऐसी बदलाव की बयार है जिस पूरे भारत की निगाह जिस बंगाल की ओर लगी हुई है कि बंगाल का बदलाव इस देश के लिए अति आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी, मातृशक्ति पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है। और बंगाल के चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां चली, पूरे देश की जिस तरह निगाहें, निसंदेह बहुत बड़ी जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक सरकार बनाने के लेकर उभरेगी। नहीं, वो ठीक है, जैसा अभी आपने कहा कि इस तरह के मुद्दे हैं, लेकिन महिला मोर्चा के पास में ऐसा कौन सा चेहरा है जो ममता बनर्जी का सामना करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर वो महिलाएं तो महिला चेहरा देने की बात नहीं है। हम एक विचार के साथ में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के साथ में लड़ाई लड़ रही है, अपने काम के साथ में लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई महिला के सामने महिला करना नहीं, देश के लिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए हम विकास को लेकर बात कर रहे हैं। तो हम उन मुद्दों के साथ में काम करें। जिस तरह बंगाल देश की औद्योगिक राजधानी हुआ करता था, उस बंगाल का जो बेहाल कर रखा है ममता जी ने, जिस तरह भ्रष्टाचार को चरम पे कर रखा है, उद्योग वहाँ बंद हो चुके हैं, डुबो के रख दिया उस बंगाल को। उस बंगाल के उत्थान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। उस बंगाल को फिर से विकास की उस मुख्य धारा में लाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। उस बंगाल के एक एक व्यक्ति को भी अधिकार है इस बढ़ते भारत में, इस विकास करते भारत में वो भी अपना योगदान दे, इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। देखिए, जैसा भी आपने कहा कि महिलाओं को लेकर, मैं फिर से आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूं कि बुआ वर्सेस बेटियां हैं। बीजेपी ने भी अपना पोस्टर जारी किया और वहाँ की बेटियों के बारे में बताया। आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोई ऐसा चेहरा निकल के सामने आएगा बंगाल की राजनीति से जो महिला होगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी, आपने कभी नहीं सोचा था ना कि एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बंगाल की माटी से कोई भी चेहरा, वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकती है, कोई भी निकलेगा, लेकिन हर 100% बंगाली ही निकलेगा, ये मैं आपको एश्योर करती हूँ। बहुत अच्छा चेहरा निकलेगा, जनता का लोकप्रिय चेहरा निकलेगा। ममता बनर्जी चोटिल हैं, उनके पैर में चोट लगी है, आप उसको किस तरीके से देख रही हैं? क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि चोट किसी के भी आए, हम मानव है, मानवीय संवेदना रहती है। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, और यही कामना हम लोग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये बात भी कहते हैं 125 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, चोट कहाँ लगी है, कहाँ चोट है, कैसी चोट है? कोई चश्मदीद, कुछ गवाह नहीं। सबको पता है पैर में चोट लगी है। एक चीज मैं बता सकती हूँ, ममता जी ने आज एक बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने बिल्कुल लिस्ट जारी की। आपने जैसे कहा कि बहुत सारी महिला प्रत्याशी उतारी, उन्होंने बिल्कुल चुन के उन्हें एक्ट्रेस उतारी। लेकिन वो टीएमसी की मुखिया, और उन्होंने प्रूव किया कि एक्टिंग के मामले में उन्होंने उन सारी एक्ट्रेस को भी मात दे दी। ड्रामा क्वीन, एक्टिंग क्वीन वही है। ड्रामा की जिस तरह से वो कर रही है, चोट को ड्रामा कह रही है, अपनी चोट को ड्रामा कह रही है। आप चश्मदीद कह रहे हैं, बंगाल के लोग कह रहे हैं जहाँ चोट लगी। आप बताइए ना, वो चोट कहाँ पर है, कैसे है? अरे हॉस्पिटल में एडमिट है, रिपोर्ट जारी हो रही है। रिपोर्ट जो है आप देखिए ना, खुद कह दी मेरे पैर में लगी। उनकी एंजाइटी, उनका बौखलाहटपन है, ये वो हार की तरफ जिस तरह से वो परेशान है, वो सोच रही है कि इस हारते हुए अपनी जो उनकी कुर्सी डगमगा रही है, जो उनके कर्मों का परिणाम आने वाला है, तो बंगाल की जनता को बरगलाने के लिए इमोशनल जो कार्ड खेल रही है। ममता जी को हर चुनाव में चोट लगती है, ये कोई नई चीज नहीं है। और अब उनके पास एक ही चारा बचा है। आपने देखा होगा ब्रिगेड मैदान में जिस तरह बंगाल की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ में मोदी जी को जिस तरह समर्थन दिया है, और जिस तरह मैं बंगाल की प्रभारी भी रही हूँ, और आप महिला सम्मेलन जिस तरह हुए, क्या तादाद में महिला शक्ति निकल कर आती है। आप सारी रैलियों में देखिए, तो आप अपनी हार से बौखलाहट के इमोशनल कार्ड खेलेंगी तो ममता दीदी ये ना चलो। आप नारी हैं, नारी बहुत संवेदनशील और बिल्कुल कहते हैं बहुत प्यार से भरी होती है, लेकिन ममता का आप गलत फायदा उठाएंगी तो जनता बहुत समझदार है और बंगाल की मातृशक्ति बहुत समझदार है। जिस तरह से आपने वहां नारी का दोहन हुआ है, जिस तरह से एक नारी परेशानी में थानों में चक्कर काटती रही हैं औरतें, ममता जी माँ नारी होकर भी महिलाओं की सुनवाई नहीं है। आज उनको अगर इस कुर्सी से भी खींचेगी तो मैं आपको बता रही हूँ ये 50% आबादी उनको इस बंगाल की कुर्सी से उतार कर रखेगी। आप ये कहना चाहती हैं कि जो सहानुभूति का कार्ड है वो खेल रही हैं और उसके सहारे जीतना चाहती हैं, लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, अभी कहना चाहती हैं। नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा तो जितना इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास रहा है, जब जो है सहानुभूति की लहर दौड़ी है, सफलता मिली है। देखिए आज जो समय है, जो कहते हैं ना सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, लोगों ने बिल्कुल सच देखी। अगर हाँ बिल्कुल हम मैंने कहा ना नारी बिल्कुल भावनाओं से भरी और संवेदनाओं से भरी होती है, लेकिन अगर ये सच होता तो डेफिनेटली, लेकिन अगर ये सच नहीं है, एक मुख्यमंत्री इतना आपकी सिक्योरिटी इतना सब कुछ, अगर ड्रामा करना था तो कोई ठीक सा ड्रामा करती जो लगता है। ये साफ साफ दिख रहा है, चश्मदीद बता रहे हैं। आप बताइए कैसे कैसे इस चीज़ को लोग नकारेंगे? सच कहाँ तक छुपाएंगी ममता जी? कहाँ तक इस इमोशनल कार्ड के जरिए चल पाएंगे? चलिए ठीक है, बात थोड़ी सी दूसरी कर लेते हैं। जैसे महिलाओं की बात की और मैं महिलाओं की तरफ लेके जा रहा हूँ, किचन की बात कर लेते हैं। महंगाई एक मुद्दा है और गैस का सिलेंडर जिसके दाम सबसे ज़्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लगभग 1000 होने वाले हैं। तो क्या बंगाल की महिलाएं इसको मुद्दा नहीं मानेंगी? देखिए मुद्दा सबसे बड़ा, अगर मैं इस विषय पर भी बात करूं, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताती हूँ, नारी के लिए सबसे बड़ा उसका मान सम्मान और उसकी सुरक्षा जरूरी है, और इस कार्य को करने में ममता जी बिल्कुल विफल रही हैं। जिस तरह से बंगाल में निरंतर रेप केसेस की संख्या बढ़ी और जिस तरह से कोई उन पर, मैंने भी एक कामधेनु में यात्रा की हुई है कि बंगाल में तो मतलब जिसे कहते हैं ना आए दिन रेप होना, और आप शर्मनाक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ एक, कि बंगाल में ममता दी ने नारी होकर, औरत होकर उन्होंने रेप की भी कीमत तय की है, आधा रेप पूरा रेप। आप शायद उनके उस कानून का पता करिए, इससे ज़्यादा शर्मसार मुझे नहीं लगता विश्व के इतिहास में किसी भी सरकार ने ऐसा कानून बनाया होगा कि आधा रेप हुआ है तो इतना हर्जाना मिलेगा, पूरा रेप हुआ तो इतना हर्जाना मिलेगा। ये ममता दी कर रही है क्योंकि उनकी ममता तो मर चुकी है। राजनीति के लालच में, कुर्सी के लालच में वो बिल्कुल राजनीतिक रूप से पगला चुकी हैं। और रही, हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन गैस और ये सिलेंडर के दाम सरकारों पे उतने कंट्रोल में मतलब ये क्योंकि बाहर से तय होते हैं, और मोदी जी ने ही, आपको मैं याद दिलाऊंगी कि उस 50% आबादी से आंखों से आंसू अगर पोंछने का काम किया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने का काम किया। जब ये दाम घटेंगे सरकार जो भी सब्सिडी दे सकती है देती है, लेकिन बहुत सारी आज स्थिति भी कुछ ऐसी है, कोरोना काल से पूरा विश्व गुजरा है, तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। हाँ महिलाएं लेकिन अपने सम्मान के आगे इस थोड़े से बड़े रेट को एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेगी नारी। देखिए जैसे भी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, आज से लगभग 2 साल पहले उन्होंने जो है एक महिला जो कॉन्क्लेव हो रहा था आपका भारतीय जनता पार्टी का, उसके संबोधन में कहा था कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनको राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड किस तरीके से कर रही है? देखिए मैं आपको, मुझे बड़ा गौरव होता है, मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जहाँ हमारे लिए सबसे पहला मंत्र यही पढ़ाया जाता है कि आपके लिए सबसे पहले आपकी भारत माता की सेवा, आपकी मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि है, फिर समाज है, फिर हमें। नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री का पद संभाला उस दिन सबसे बड़ा न्याय इस आदि आबादी को दिया कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर, और ऐसी अनगिनत योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, शौचालय निर्माण की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो जो महिला के नाम से है, और पेंशन, मतलब बहुत सारी योजनाएं आप देखेंगे तो महिला ओरिएंटेड है, और उन सब योजनाओं को लेके महिला मोर्चा धरातल में उतर के काम करता है। ये महिला मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, जो इसको नीचे गांव-गांव तक, देहात तक इन योजनाओं की ना केवल जानकारी देता है, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। चलिए बहुत बहुत पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। लेकिन जो बात समझ में आई कुल मिलाकर सिर्फ यही कि सहानुभूति का कार्ड नहीं चलेगा और बंगाल की जनता जो है अपने विवेक से फैसला करेगी। तो अभी आपने सुना पूजा कपिल मिश्रा का ये कहना है कि बंगाल की जनता जो है सहानुभूति में नहीं आएगी। आप देखते रहिए R9 TV। धन्यवाद।